राहुल गांधी पर आरोप लगा है कि उन्होंने संसद परिसर में दो बीजेपी सांसदों को धक्का दिया है, एसयूम पहुंचा दिया, क्या कहेंगे? आप लोगों के चैनल के माध्यम से मेरी मुलाकात लगभग 10 बजे हमारे फ़रकाबाद के जो एमपी साहब हैं मुकेश राजपूत जी से हुई। मैं उनको राम मनोहर लोहिया में उनके वहाँ उन्हें हालचाल पूछने उन्हें देखने के लिए गया, क्योंकि मेरा उनका काफ़ी पुराना साथ है, मैं आपको बताऊँ। और पार्टी जो अभी आपने सवाल किया, आप ये बताइए, हर आदमी ये कह रहा है कि राहुल जी ने नहीं मारा या नहीं हुआ, तो वो कैसे क्या खुद गिर गए? आप बताइए सब लोग। भाई वो गिरे, उनके जो भी जितनी चोट लगी है, चोट तो लगी है, मैं देख कर आ रहा हूँ, उनके चोट लगी है मुकेश जी की यहाँ। तो अगर जब चोट लगी है तो जाहिर सी बात है कि वो धक्का लगा, उसकी वजह से चोट लगी। अब उसको जो है लोग ये सो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, उन्होंने फलाया, तो ये ठीक नहीं है। अभी जाके राम मनोहर लोहिया में देखिए, अगर जिस किसी को शक हो तो उनके देख लो, चोट लगी हुई है। वीडियो फुटेज मांगा जा रहा है सर, लेकिन फुटेज नहीं आई है। नहीं, फुटेज आएगी, ज़रूर आई है, ऐसा नहीं है जो आ रही है, नहीं आ रही है, बराबर आ रही है। और उसको देख रहे हैं लोग, तो देख रहे हैं आप झगड़े में, तो वहाँ झगड़ा तो है, वहाँ हालात तो हैं, वहाँ पे उनके चोट तो देख रहे हैं, गिरे हैं वो। तो आपने गिरा दिया, इन्होंने गिरा दिया या मैंने गिरा दिया? में से एक सांसद ने कहा है कि भैया राहुल गांधी जी तो मेरे पीछे थे। नहीं, वो तो कहने के लिए, जो हम लोग जो सांसद के खिलाफ होगा तो वो तो बोलेंगे। भाई उनके जो माफकत वाले बोल रहे हैं, यहाँ हम लोग जिनके चोट लगी है सच बोल रहे हैं, उसको सच को मान नहीं रहे आप लोग। कांग्रेस कह रही है कि भैया अंबेडकर जी का मुद्दा बहुत गर्म था, उनको थोपने के लिए। नहीं, अंबेडकर जी का मुद्दा जो है वो तो लोकसभा से गर्म है। भाई हर जगह जो है संविधान की जो किताब है हमारी, जिसको हम लोग मानते हैं और जिसको पूरी तरीके से उसको लेके चल रहे हैं, जहाँ हमारे लोकसभा जो हमारे संसद के अंदर भी मौजूद है, तो उसको जब हम मानते हैं तो ये थोड़ी है कि उसको मान नहीं रहे हैं, पूरी तरीके से मानेंगे, पूरी इज्जत सम्मान के साथ देंगे। भाई क्या दलित, क्या हमारी पार्टी बीजेपी में क्या शामिल नहीं है? बीजेपी से सांसद नहीं है क्या? तो बराबर है सब लोग। तो इसलिए जो हम लोग या आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, अभी वो जो हमारे जो राष्ट्रीय मीडिया है, समझ रहे हैं, तो उसके लिए कह देते हो आप लोग बिके हुए हैं, सारे लोग बोल रहे हैं कि साहब वो बिकी हुई मीडिया है। और आप कौन, आप फिर क्या, आप क्या कांग्रेस के खरीदे हुए हैं सब लोग? डॉक्टर अंबेडकर साहब आप बताइए भाई, आप क्या कांग्रेस से खरीदे हुए आए हैं? डॉक्टर अंबेडकर साहब माननीय हैं, आप कह रहे हैं कि अंबेडकर 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 कर रहे हैं, तो ये क्या शोभा देता है? नहीं, अमित शाह जी ने जो कहा है, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए इस चीज़ का मुद्दा बहुत वक्त से चल रहा है और लंबा पीरियड हो गया। लोकसभा में चला या नहीं चला, आप ये बताइए पहले तो। लोकसभा में ये बात आई थी, लोकसभा के चुनाव में, या नहीं आई थी? मैं आप लोगों से आप जवाब मांग रहे हो, तो आप दे क्यों नहीं रहे मेरी बात का जवाब? लेकिन कम से कम रिस्पेक्ट के साथ नाम लेना चाहिए ना आपका। क्या अब वो अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हैं, जबकि नहीं, एक चीज़ का भी है, अभी ये बस वाला खड़ा है तो कंडक्टर क्या कहता है? क्या आइए बरेली वालों, बताइए वाले है ना, वो संविधान के जनक है यहाँ। नहीं, संविधान के जनक है तो हमने उस बात को माना है, तो उनका सम्मान किया, कोई उनका कोई बुरा थोड़ी कहा, गाली नहीं दी, कुछ नहीं दी, सिर्फ यही तो कहा भाई एक चीज़ को जो है अंबेडकर साहब के लिए, अम्बेडकर जी को या अंबेडकर के लिए जो है बार बार उन चीज़ का नाम लेने का मकसद क्या है? आप ही अगर आपके जो जूनियर हैं, आपके छोटे हैं, आपके नाम से पुकारना शुरू कर दे, फला 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 फला, तो क्या आपको बुरा लगेगा? नहीं। दूसरी बात ये कि वो संविधान के जनक है, देश के बहुत बड़े लीडर हो चुके हैं। उसमें और भी तो लोग शामिल हैं संविधान लिखने में, ऐसा थोड़ी है, सलाहकार और भी लोग तो थे भाई, और भी तो लोग हैं। और संविधान के अलावा और पार्टियां भी रही हैं देश में, और भी प्रधानमंत्री रहे हैं। दसियों ऐसी चीज़ें भी, कम से कम 85 ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक लागू ही नहीं हुई हैं। शाह जी का कहना है अंबेडकर का नाम लेते लेते अगर भगवान का नाम लेते तो ये प्राप्त होता है, स्वर्ग प्राप्त होता है। नहीं, स्वर्ग प्राप्त के लिए बात ये उन्होंने जो ये बोला कि देखिए बार बार किसी चीज़ को लेकर, तो उन्होंने ये बोला कि अगर बार बार उस चीज़ को लेकर आप ले रहे हैं कि काश अगर इतना ही नाम भगवान का या अल्लाह का या राम का किसी का लोगे तो स्वर्ग प्राप्त तो तब होगा ना जब दुनिया से चलेगा। दुनिया से गए कहाँ हैं हम लोग अभी? तो देश तो संविधान से ही चलेगा। तो संविधान से चल तो रहा है, तो उन्होंने ये थोड़ी कहा कि संविधान से हम उसको हटा रहे हैं, संविधान से ही देश चल रहा है। संविधान का मंदिर जो है, जो संसद भवन है, उसको मंदिर कहा गया है, पवित्र स्थान। बिल्कुल ठीक है। और संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। हाँ जी। तो कम से कम उनके संवैधानिक जो जगह है वहाँ बैठे हैं, उनका नाम मतलब इस तरह से लेंगे आप लोग? देखिए नहीं, मतलब ये संविधान जो विधान करता है उनकी गरिमा पर ठेस नहीं है।
नहीं, ठेस गर्मियों पे मतलब कोई गाली तो दी नहीं थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई गाली दी है? मेरी बात का अभी तो जवाब दो। अपमान ही हुआ ना। नहीं, अब अम्बेडकर जी मतलब जो है, जो बोला गया है, उसको इज्जत आप लोग नहीं दे रहे हैं। अब पीएम मोदी साहब को कोई बोलना शुरू कर दे कि नरेंद्र मोदी नरेंद्र नहीं, जिन लोगों ने अमित शाह जी के यहाँ कल जो है इसी जंतर मंतर पे जहां मैं खड़ा हुआ हूं, उनका जो है पुतला फूंका गया, जूतियों से चप्पल से मारा गया कि वो देश का क्या नाम है, गृह मंत्री बादशाह नहीं है। आप उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? उसके बारे में खामोश क्यों हो? अभिव्यक्ति की आजादी है, व्यक्तिगत आज़ादी, यही संविधान, यही संविधान है। उस संविधान के अंदर जो लिखा गया है, वो जो संविधान जो चल रहा है, वो इसी बात का है कि इस देश के अंदर मानवता, इंसानियत के लिए आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो। आप आवाज़ उठा रहे हो, आप आवाज़ उठाइए। उसका लोग जो है, उसका कोई भी आदमी किसी तरह का अपमान करने को तैयार नहीं है। बीजेपी वो ऐसी पार्टी नहीं है जो किसी का अपमान करे या किसी को बेइज्जत करे। बड़ा तबका आहत में है, जो उनके मानने वाले हैं, जो उनको भगवान मानते हैं, वो आहत में हैं। आप क्या कहेंगे उन लोगों को? नहीं, अब उनके मानने वाले तो हम भी हैं। मेरे मकान के अंदर मेरे दलित भाई जो हैं, कम से कम 20-25 लोग मेरे मकान में रह रहे हैं, मैं आपको बताऊं। और मेरे मकान में रहने के बावजूद वहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है। मेरे मकान के अंदर कमरे में मंदिर भी है। वहाँ पे उनकी अम्बेडकर साहब की उनकी मूर्ति भी लगी हुई है। तो क्या मैं उनसे मना कर रहा हूँ? मैं तो बीजेपी का हूँ, मैंने तो मना नहीं किया। आप उनकी पूजा कीजिए, उनको मानिए, हम लोग भी मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो उन्होंने हमारा संविधान लिखा है, देश के बहुत मजबूत मतलब तरीके से लिखा हुआ है, जिससे कि हम भी मानते हैं। तो मेरे यहाँ जो है पूरे सारे काम करते हैं सब लोग। दलित लोग हैं मेरे यहाँ, दलित भाई हैं मेरे। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी क्यों नहीं मान रहे हैं इस बात को? गृह मंत्री जी माने तो कोई बात, कोई वजह भी तो हो मानने की। वजह जबरदस्ती आप मनवाना चाह रहे हो भाई, जबरदस्ती मनवाना चाह रहे हो तो ये तो कोई बात नहीं हुई है। तो इसका मतलब संविधान को आप नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। उनके रचयिता को नहीं? 1000 मानेंगे संविधान को, क्यों नहीं मानेंगे? उनके रचयिता कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे एक बात बताइए, कभी आप अपने बाप से भी मतलब एक ऐसा होता है मुंह में से शब्द निकल जाता है कोई ऐसे, मगर वो शब्द ऐसा नहीं है। माफी मांगने में क्या बुराई है? माफी किस बात की मांगे? तो माफी मांगे। आप कह रहे हो कल यहाँ पे जो है उनकी जूतियां मारी गई अमित शाह जी के, और क्या नाम है उनका पुतला फूंका गया, जूती मारी गई, तो आप लोग माफी मांगेंगे? आपने नहीं किया था पहले? क्या जब यूपी की सरकार थी तो आपने नहीं किया था? क्या किया था? सोनिया गांधी का, बाकी जो मनमोहन सिंह, उनका पुतला नहीं फूंका था आपने? लगातार इस देश के अंदर तीसरी बार किसी की सरकार बनी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसका जवाब उसका कारण, हाँ उसका कारण है सच्चाई पे चलने वाले हैं। बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी की बनी थी। हाँ, नहीं, क्या 3 मरतबा लगातार? आप देखिए, मुद्दा तो मत बैठा कि आप ये कह रहे हैं कि कल गृह मंत्री अमित शाह का पुतला यहाँ पर फूका गया है, तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि उससे पहले जब यूपीए की सरकार थी, क्या आप लोगों ने उनका, उस वक्त के प्रधानमंत्री? देखिए, सच्चाई में अगर कोई विरोध करने का मामला आ रहा है तो मैं आप सभी चैनलों में, सुबह से सारे चैनलों पे काफ़ी मतलब आ चुका हूँ, और काफ़ी लोगों आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा है। तो मैं बहुत ही आप लोगों का आभारी हूँ। जब अगर सच्चाई की अगर कोई बात आ रही है तो पार्टी की बात हो या अन्य पार्टी की बात हो, उसमें हक की बात जनता के सामने बोलना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जो कुछ बोला है संसद भवन के अंदर सही बोला है? देखिए, उन्होंने जो बोला है कोई गलत वैसा बदतमीजी शब्द नहीं बोला है। उन्होंने ये बोला है कि देखिए, बार बार ये बात जो है लोकसभा का दूसरी साल शुरू होने जा रही है और वही बार बार मुद्दा आ रहा है, तो क्या उसको संविधान को नहीं बदला गया? क्या मुद्दा आ गया उसके अंदर, बताइए भाई। कोई चीज बदला, बताओ क्या है? चल रहा है, क्या हो गया उसमें? नहीं, क्या बदलाव किया है संविधान में? कोई बदलाव हुआ अभी तक 10 साल के अंदर में? क्या चाहते हैं आप? नहीं तो संविधान तो नहीं बदल लिया चाहते हैं आप? भाई, ये तो विपक्ष है। आप लोग आने वाले वक्त की तैयारियों में मतलब इस तरह के मुद्दे उठाना चाह रहे हो। से भटका कर इन सब चीजों में क्या रखा है? ये क्या माननीय मंत्री जी को नहीं समझ में आ रही है बात? तो कहाँ मुद्दा, कौन से मुद्दे से भटक गए? विकास का कोई मुद्दा पे बात नहीं है। विकास ना, ये ना देख रहे हो कि 6-6 मंजिल 7-7 मंजिल दुनिया भर की बिल्डिंग है और बसों में और कारों में घूम रहे हैं, जो हमारे बाप दादा और नगर दादाओं पे नहीं थी। ये ना देख रहे? आज जो है 50-50 लाख की गाड़ी पे, 5-5, 3-3 करोड़ की गाड़ी पे घूम रहे हो, तो ये क्या विकास नहीं है? पैसा नहीं है पब्लिक ये तो कर्ज पे घूम रहे हैं ये लोग, हैं? कर्ज पर, लोन पर लेके। कर्ज भी तो आप ही और हम अदा करेंगे। जब हमारे पास पैसा ना होगा तो कर्ज कहाँ से अदा कर देंगे? पैसा तो पब्लिक का है। नहीं, पैसा पब्लिक का है तो पब्लिक अगर दे रही है तो पब्लिक के उस हिसाब से पैसा आ तो रहा है। आप बताइए। आप बोल रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो बोला है कोई गलत नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि बार बार उस चीज को लाना, ये एक देश के लिए, आप लोगों के लिए, ये उस चीज को मुद्दा बनाना, इसके उसमें आना, ये बात कोई अच्छी बात नहीं मुद्दा बना दिया उसको, बताइए। अरे विपक्ष ने मुद्दा ना बनाया क्या? ध्याय जूता, ध्याय चप्पल मारी है कल ना परसों से। आप आरोप लगा रहे हैं, क्यों मारी गई? हमने मारा ही नहीं उनको। वीडियो दीजिए, फुटेज दीजिए। आप किसने? किसको? नहीं है ना, विपक्ष कह रहा है कि हमें फुटेज दिखाई। नहीं, अमित शाह जी के पुतला फूंका वो आपने नहीं देखा? और मुकेश जी अभी तक नहीं, मुकेश जी अभी भर्ती हुए पड़े हैं तो वही नहीं देखा आपने?
जाके देखिए ना, चलिए मेरे साथ चलिए, चलिए देखिए भर्ती है ना, उनके निडल लगी रही है, उनके वो बोतल चढ़ रही है, नहीं चढ़ रही है, कोई ज़बरदस्ती चढ़वा लोगे आप? अच्छा, मुकेश राजपूत जी की जी बात कर रहे हैं आप? अभी आप इन्होंने वही सवाल किया सारंग जी के बारे में आप बात कर रहे हैं? नहीं, लेकिन मुकेश जी की बात, मैं मुकेश जी से मिलकर आ बात रहा नहीं है, हूं। वो पहुंचे वहां पर, लेकिन कहना है विपक्ष का कि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया है। अगर किया है तो आप फुटेज दीजिए हमें। देखिए, कोई भी बात होती है, कोई भी मुद्दा होता है, उस मुद्दे को सही तरीके से संभालना, चलाना हम लोगों की एक मानवता और इंसानियत की बात है। हम लोग बराबर करेंगे, हर कीमत पे करेंगे, और सच्चाई जहाँ तक आएगी हम पीछे नहीं हटेंगे और उसका जवाब देंगे, उसका फुल विरोध करेंगे। बहुत बहुत एक धन्यवाद। सवाल, एक लास्ट सवाल मेरा, कल महमूद पराचा वकील बने हैं, एक SC/ST के लीडर हैं उनके, वो कल ऑनलाइन FIR दर्ज करवाएंगे। देखिए, महमूद पराचा साहब या और भी समाजवादी के और भी पार्टियों के हमारे देखिए करीबी साथी हैं हम लोग, ऐसा नहीं है जो साथ नहीं है। तो एक ताल्लुकात होना अलग चीज़ है, पार्टी में रह के अलग मसला है। पार्टी में रह के मैं बिल्कुल पार्टी का पूरा इतना सा भी इधर से इधर नहीं भटकूँगा, पूरा काम पार्टी के लिए करूँगा। रहा सवाल पराचा साहब का, मेरे वो बड़े बड़े भाई हैं, मेरे वो वकील हैं, तमाम बातें हम लोग उनका इज्जत सम्मान करते हैं। वो जो अपने हिसाब से कर रहे हैं तो उनको करते रहिए। अब आने वाले समय में ये फैसला तो कोर्ट के ऊपर है कि उसको लेगा या नहीं लेगा, मैं आपको बताऊँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चल